ड्रिंक कर लिए। ये लो जंकुक, ड्रिंक करो। मुझे ड्रिंक नहीं करनी, हम लोग अभी पार्टी में और सभी लोग देख रहे हैं। प्लीज, इट्स ओके। ओके, चीयर्स। जंकुक मेरे बॉयफ्रेंड बन गया। चिपकू कहीं की, जब देखो तो मेरे से चिपकती रहती है। छोड़ो भी मुझे, हटाओ अपना हाथ। मुझे लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही पी रखी है और हम अभी पब्लिक प्लेस में हैं। ओह जंकुक, तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो। मुझे इसे जल्दी से घर लेकर जाना होगा। सो गाइस, इस स्टोरी में टे जंकुक को बहुत पसंद करती है, पर जंकुक ने ही उसे अभी तक नहीं अपनाया। अरे अरे टे, संभल कर, हम तुम्हारे घर पहुंच गए। लगता है इसने कुछ ज्यादा ही पी ली। हम अभी कहाँ पर है? टे, अभी हम तुम्हारे घर पर है। अरे अरे टे, संभल कर। और तुम कौन हो? कबरू जवान हैंडसम मुंडे। पता नहीं ये क्या क्या बोल रही है, लगता है इसे कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। और सिट, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। अरे लुक्को, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। छोड़ो बेटे मुझे, तुम अभी नशे में हो और मुझे अपने घर जाने दो। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम मेरे साथ ही सोओगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। और तुम्हारी स्किन कितनी सॉफ्ट है और तुम्हारे लिप्स भी। ओह गॉड, लगता है ये सो गई। अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? लगता है आज रात मुझे यहीं रुकना होगा। पता नहीं जीनू बेबी कहाँ है। आज जीनू बेबी तो किचन में है। जीनू बेबी, मैं भी तुम्हारे साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, मैं तुम्हें उतना टाइम ही नहीं दे पाता। अरे यार, पर हम लोग रात को तो अपना टाइम स्पेंड करते हैं ना। जीनू बेबी, तुम भी नारेम ये क्या कर रहे हो? सॉरी जीनू। आई लव यू आर्यन। चलो सोने चलते हैं, और अभी बहुत रात भी हो गई है, फिर वो दोनों जाकर सो जाते हैं। सो गाइस, इस स्टोरी में आर्यन सुगा का कजन है और जीनू आर्यन की वाइफ है। जंकुक और टे भी घर चले गए। सिर्फ हम दोनों नालायक ही अभी तक पार्टी मना रहे हैं। कौन कहता है कि हम दोनों नालायक हैं? हम दोनों ही तो सबसे ज्यादा ऐश कर रहे हैं, है ना अभी भाई? वैसे जंकुक कहाँ गया? लगता है वो घर चला गया। वैसे मुझे तो नहीं लगता कि वो घर गया होगा। कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं? हाँ तो भाई फिर वो कहाँ गया होगा? मुझे तो लगता है कहीं वो अपने महबूबा के साथ तो नहीं चला गया। Oh no! हाँ यार, वैसे मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हम दोनों भी उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? वो हम जैसा नहीं है। वो तो लड़कियों से बात तक नहीं करता। उसके साथ चलना तो बहुत दूर की बात है। जब देखो तो वो अपनों की तरह करता ही रहता है। मुझे तो नहीं लगता कि जंकुक भाई को कोई लड़की पसंद आएगी। यस यू आर राइट ब्रो। अब हमें भी घर चलना चाहिए, बहुत रात हो गई है। फिर सुबिन और जेहोब भी अपने अपने घर चले जाते हैं। सो गाइस, इस स्टोरी में सुबिन और जेहोब जंकुक के फ्रेंड्स हैं। लगता है सब आ गया। मैं जल्दी से डोर ओपन करती हूँ।
चलते हैं। तुम्हें आखिर इतनी लेट कैसे हो जाती है? एक्चुअली मुझे बेबी ऑफिस में बहुत काम था। आई लव यू सुधा। बेबी मैं शायद तुम्हारे साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं करता, तो तुम शायद मेरे से हमेशा गुस्सा रहती होंगी। कौन कहता है कि मैं तुमसे गुस्सा रहती हूँ? तुम कितने ज्यादा अच्छे हो और तुम मुझसे बहुत प्यार भी करते हो। मेरी प्यारी मोची बेबी, आई लव यू सो मच। सो गाइस, इस स्टोरी में सुगा और जिमिन दोनों मैरिड है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। सुबह भी हो गई और ये कौन है मेरे साथ? चंकू। ओह नो, इसका मतलब कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। अच्छा, ये उन लड़कों की तरह नहीं है, इसने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। कल रात मैंने सेम ही थी, तो मैंने तो इसे कुछ ज्यादा परेशान नहीं किया। मुझे जल्दी से यहाँ से छुपकर निकलना चाहिए। ओह नो, मैं इतनी ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकती हूँ? वो आखिर करना क्या चाहती थी, पर वो नजर नहीं आ रही। पता नहीं वो कहाँ चली गई। हे, तुम उठ गए क्या? इसे तो मैं अभी हैंडल करती हूँ। क्या तुम मेरा एक काम करोगे? हाँ हाँ, कौन सा काम है? लगाने में ये जिप मुझसे लगी नहीं रही है, प्लीज अंकल। मेरी पहली मोहब्बत है, मेरी पहली चाहत है, मेरी इतनी सी हसरत है, गले लग जान तेरी बाहों में राहत है, तेरी जुल्फों में जन्नत है, मेरी इतनी सी हसरत है, गले लग जाना। तुम कितने स्लोली हो जंकुक, तुम्हारी जिप लग गई। जंकुक, कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, मैं उसकी रिस्पांसिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। बिकॉज मैं कल रात नशे की हालत में थी और मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए रियली सॉरी। हाँ, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। क्या तुम मेरे फियांसी बनोगे? मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, प्रेसिडेंट हुआ तुम्हें मेरी कंपनी में मैनेजर बना देगा और तुम्हें हमेशा मेरी कंपनी में सपोर्ट करेगा। अगर तुम्हें मेरे ऊपर बिलीव नहीं है तो हम 3 मंथ्स का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। मुझे बताओ तो कि उसकी जरूरत क्यों नहीं है? मेरे इरादे ले जाऊंगा, तेरी सांसें चुरा के। तुम क्या कर रहे हो? रुको। है गुनहगार बन जा, बड़ा चैन है इन गुनाहों के आगे। मैं क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा फियांसी बनूं, राइट? तो फिर ठीक ही है, प्लीज लीव मी। वो सब तो बस मैं यूं ही कह रही थी। मुझे एक बार फिर से सोचने दो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। हाँ, लगता है बेचारी डर गई। तो ऐसी स्टोरी में टेक इंडिपेंडेंट बिजनेस वुमेन है एंड उसकी मॉम डैड नहीं है। वो यूनमिन और नामजिन के साथ ही रहती है बिकॉज जिमिना और जिनू टेक की सिस्टर है। हेलो, क्या हुआ? हेलो किमटे, आपकी कंपनी से किसी ने टेक्निकल डिजाइन चुरा ली है। क्या कहा? किसने चुरा ली? मैं अभी वहाँ आती हूँ। किमटे, उस चोर का हमें पता चल गया है। उसकी इतनी हिम्मत की वो मेरी टेक्निकल डिजाइन चोरी करे। मैं अभी जाती हूँ उसके पास, वरना हमें अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करने में बहुत ही प्रॉब्लम्स आएंगी। उस चोर को हमें पकड़ना ही होगा। मुझे भी दिखाओ कि वो चोर अभी कहाँ पर है। ये जगह तो मुझे जानी पहचानी लग रही है। ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री है। मुझे उसे जैसे भी करके पकड़ना ही होगा।
को पकड़ना ही होगा। हे रुक जाओ अभी कभी वहाँ पर। हे रुको, भागो मत, मुझे मेरे डिजाइन वापस दो। ओह नो, मैं तो फंस गया। मैं कहती हूँ मुझे मेरे डिजाइन वापस दे दो। अगर तुम मुझे मेरे डिजाइन वापस दे दोगे तो मैं पुलिस को नहीं बताऊंगी और तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। अब जल्दी से मुझे मेरे डिजाइन वापस दो। ठीक है, मैं दे रहा हूँ। ठीक है, अब जल्दी दे भी दो। ये लो। तेरी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की? तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। मुझे जाने दो, छोड़ दो। तू बताता है कि नहीं कि तूने उसके टेक्निकल डिजाइन्स कहाँ पर रखे हैं? सब कुछ इस बैग में है। नहीं, मेरी डिजाइन्स की यूएसबी तो बैग में नहीं है। मैं तेरे से फिर पूछता हूँ कि कहाँ है। अब जल्दी बता मुझे। मम्मा, मेरे पॉकेट में। तूने आखिर ये सब क्यों किया? मेरी मॉम बीमार है, इसीलिए मुझे पैसों की बहुत ही जरूरत थी, इसीलिए मैंने चोरी की। ऐसे मैं चोरी कभी नहीं करूँगा। गेट लॉस्ट, चल निकल जाए यहाँ से। हे, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई चोट नहीं लगी ना? इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मैं बस ऐसे ही रास्ते से जा रहा था, तो मैंने तुम्हें उस चोर के पीछे भागते हुए देखा, तो बस मैं यहाँ आ गया। थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। ये लो तुम्हारा डिवाइस। फिर जंकुक वहाँ से चला जाता है। ओह गॉड, ये कितना अच्छा है, इसने मेरी फिर से हेल्प की। पता नहीं, मुझे लगता है कि मुझे इससे लव हो गया है। मैं तो इससे अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करा कर ही रहूंगी। अभी इतनी रात को कौन आया है? हेलो टे, मिस्टर बोगम, आप इतनी रात को? सो गाइस, ये बोगम है और ये टे को बहुत पसंद करता है। आखिर क्या बात है? क्या आपको मेरे प्रोडक्ट के साथ डील करनी है? नो टे, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। ओके, तो आप यहाँ पर बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। नो टे, कॉफी की कोई जरूरत नहीं है, तुम बैठो। इट्स ओके, आपको क्या कहना है? मैं ना तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। और हाँ टे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू टे। प्लीज टे, ये रिंग एक्सेप्ट कर लो, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। ओह नो, अब मैं क्या करूँ? पर मुझे तो अब जंकुक पसंद आ गया है। टे, कुछ तो अपने दिमाग में चला। हाँ, आइडिया। हे टे, तुम क्या सोच रही हो? कुछ तो बोलो। अगर तुम मुझे बोलना नहीं चाहती तो कम से कम ये रिंग तो एक्सेप्ट कर लो। सॉरी बोगम, मैं ये रिंग नहीं ले सकती। बट वाई टे, तुम ये रिंग क्यों नहीं ले सकती? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई एम रियली सॉरी बोगम, मैं आपसे प्यार नहीं कर सकती। बट वाई टे, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकती? रीजन तो बताओ मुझे। वो सब मैं आपको नहीं बता सकती, तुम्हें मुझे बताना ही होगा टे, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ना कि मैं आपको नहीं बता सकती। पर क्यों? तुम मुझे क्यों नहीं बताना चाहती? बिकॉज मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा। और अगर तुम मुझे एक्सेप्ट करना नहीं चाहती तो मुझे अभी कभी बताओ कि क्या हुआ है। मैंने कहा ना कुछ भी नहीं। तो तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं कर सकती? तुम मेरे साथ कुछ दिन साथ रहकर देखो, शायद तुम्हें अच्छा लगे। पर प्लीज टे, मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती? आखिर तुम मुझे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकती? ओके, तो तुम जानना चाहते हो तो ठीक है, सुनो। जंकुक मेरा फियांसी है और हाँ, मैं सिर्फ उससे ही प्यार करती हूँ। ये कैसे और कब हुआ? क्या कहा तुम दोनों एंगेज्ड हो? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। मैं कुछ नहीं जानता, मैंने बस तुमसे प्यार किया है और तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज छोड़ो मुझे। ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। प्लीज लीव मी। अभी कभी निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? और मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। तुमने मेरे साथ ऐसा किया भी कैसे? मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। अभी कभी दफा हो जाओ यहाँ से। पर टे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसे प्यार नहीं कहते, इसे अपनी प्यास बुझाना कहते। गेट आउट, अभी कभी निकल जाओ यहाँ से। थैंक गॉड कि अभी कोई घर पर नहीं है। अच्छा है कि वो सभी आज होटल गए थे। ये आखिर किचन में क्या चल रहा है? ओह गॉड, ये जीनू बेबी कैसे खाना पका रही है और वो भी डांस करते हुए। पर कुछ भी, ये डांस करते हुए कितनी हॉट लग रही है। अरे जीनू बेबी, अब रुक भी जाओ, कितना डांस करोगी?
रियली? तो मैं भी कुछ कम नहीं, जरा मेरा भी तो डांस देख लो। ओके तो दिखाओ अपना डांस, जरा मैं भी तो देखूं। दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा, महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा। दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा, महबूबा महबूबा बस ये जान ले महबूबा। अब रुक जाओ आरिफ, तुम्हारा ये डांस देखकर तो मेरी हंसी ही नहीं रुक रही। हाँ तो कैसा लगा मेरा डांस जीनू बेबी? बहुत फनी। तुम क्या डांस करते हो, किसी को भी देखकर हंसी आ जाए। हे वैसे बेबी, तुम आखिर मेरे से इतना गुस्सा क्यों रहती हो? आओ मेरी कार में बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, ओके? मैं खुद चलकर घर जा सकती हूँ। आई कैन गो माई सेल्फ। इसका एटीट्यूड तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। क्या हॉबी बैग, तुम भी उसके पीछे लगे रहते हो? तुझे और कोई नहीं मिलती क्या? और वैसे भी वो तेरे को बिल्कुल भी भाव नहीं देती, तो तू उसके पीछे क्यों पागल है? तू भी तो अपने उस लीसा के पीछे पागल है। तो मैंने कभी बोला कि तू उसका पीछे छोड़ दे? और वो तो तुझे एक नंबर का फट्टू समझती है, और फिर भी तू उस लीसा विसा के पास जाता है। अरे हॉबी भाई, क्या बोल रहे हो? मेरी लीसा तो कोई नूर है, कोई नूर। अगर तूने लीसा को इम्प्रेस करके दिखा दिया तो मैं तुझे बॉस कहूंगा, और अगर तू ये नहीं कर सका तो मैं तुझे एक नंबर का फट्टू कहूंगा। तो तुझे ये मंजूर है क्या? हाँ तो देख अभी मैं कैसे इम्प्रेस करता हूँ लीसा को। हे लीसा बेबी, क्यों उदास बैठी हो? जरा एक बार इधर तो देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने सारे बैलून लेकर आया हूँ। एक बात बोलूं यूंजन, तू ना मेरी बात का बुरा मत मानना। तू बड़ा तो हो गया है, पर तेरी हरकतें बिल्कुल बच्चों की तरह है। तुझे क्या मैं छोटी बच्ची दिखती हूँ जो मैं इतने सारे बैलून से इम्प्रेस हो जाऊं? पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं ये लोग। ओह नो, तुम्हारी वजह से मेरे सारे बैलून हवा में उड़ गए, और मैंने ये सारे बैलून अपने बचे हुए पॉकेट मनी से लाए थे। अब डैड वापस से मुझे पैसे भी नहीं देंगे। अब मैं क्या करूं? ओए ओवर एक्टिंग की दुकान, तू ना एक काम कर, जहाँ पर तेरा दोस्त हॉबी बैठा है तू भी जाकर वहाँ बैठ जा और उसका दिमाग खा, ना कि मेरा। चल निकल जा यहाँ से फट्टू कहीं के। क्या कहा था तूने भाई? तेरी लीसा कोहिनूर है, कोहिनूर। क्यों, क्या हुआ? फट गई तेरी? हाँ यार, तूने सही कहा, मैं एक नंबर का फट्टू हूँ, फट्टू। लड़कियों को इम्प्रेस करना बहुत ही मुश्किल है यार। कल रात होटल में कितना मजा आया ना मोची बेबी? हाँ सुधा, ओ सुधा तुम कितने ज्यादा क्यूट लग रहे हो सोते हुए। जंकुक अपने घर पर होगा भी या नहीं, मैं ये बेल बजा कर देखती हूँ। अभी कौन आया होगा इतनी रात को? शायद जंकुक होगा। सो गाइस, इस स्टोरी में जेनी और किम सोयून जंकुक के मॉम एंड डैड है। हेलो अंकल और आंटी, आई एम किम टे। क्या जंकुक घर पर है? सॉरी टे बेटा, जंकुक तो अभी घर पर नहीं है। तो अंकल और आंटी, वो अभी कहाँ पर होगा? टे, वो तो अभी अपनी कंपनी में होगा। ओके, तो मैं वहीं जाती हूँ। पर टे बेटा, उसकी कंपनी का तो क्लोज होने का टाइम हो गया है, और शायद वो भी 1-2 घंटे में घर आ ही जाएगा। तो क्यों ना तुम हमारे घर पर बैठकर उसका वेट कर लो। नो अंकल और आंटी, मुझे उससे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, तो प्लीज आप मुझे अपनी कंपनी का ही एड्रेस दे दीजिए, मैं वहाँ जाकर उससे बात कर लूंगी। ओके टे बेटा, तुम जैसा चाहो। फिर किम सोयून टे को जंकुक की कंपनी का एड्रेस देता है। थैंक यू अंकल और आंटी। फिर टे वहाँ से चली जाती है। हाँ, ये कितनी खूबसूरत है। सही कहा, ये कितनी सोड़ी कुड़ी है।
क्या मैं जो सोच रही हूँ, क्या तुम भी वही सोच रहे हो? मैं जो सोच रहा हूँ, कहीं तुम भी तो वही नहीं सोच रही? कहीं वो जंकू की गर्लफ्रेंड तो नहीं? यस यू आर राइट, मुझे भी ऐसा लगा। कहीं वो जंकू की गर्लफ्रेंड तो नहीं? शायद ऐसा हो भी सकता है। और वो कितनी ज्यादा खूबसूरत थी। ओह गॉड, मुझे जंकू के पास जल्दी जाना होगा। फाइनली मैं पहुंच गई। ये एड्रेस तो यही का है, तो मैं बिल्कुल सही जगह पर हूँ। अब मैं जल्दी से जंकू के पास जाती हूँ। जंकुक तो यहीं पर बैठा हुआ है और ये तो मेरी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख रहा। ओह गॉड, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट इससे साइन कराना ही होगा। बट मैं इससे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कराऊं कैसे? शायद मुझे इसे साइन करने के लिए फोर्स करना चाहिए। और जंकुक, ये बुक पे फोकस करना छोड़ो और मुझ पर फोकस करो। व्हाट, आखिर बात क्या है? तो तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? एक्चुअली मुझे ना तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। वो व्हाट, कौन सी बात? क्या तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दोगे? ओके, मैं अभी करता हूँ। नो, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। मुझे ऐसा एक्ट नहीं करना चाहिए। मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहिए। ओह जंकुक, मेरी तरफ तो देखो। आज मैं बहुत खुश हूँ और तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो। प्लीज ये साइन कर दो, फिर तुम मेरे फियांसी बन जाओगे। ओके डे, मैं अभी साइन करता हूँ। नो, ऐसा एक्ट करना सही रहेगा। ये तो और भी बुरा है। मुझे कोई और आइडिया सोचना चाहिए। Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. हे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम यहाँ पर क्यों आई? और तुम क्या सोच रही हो? Actually, Cookie, I'm Jion Jungkook, not a cookie, okay? You understand? Tell me, what's your problem? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बट क्या तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दोगे? व्हाट, कौन से कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हो तुम? मैंने डिसाइड कर लिया, क्या तुम मेरे फियांसी बनोगे? अच्छा है, तो हम शादी भी कर सकते हैं। क्या कहा? मैं और तुम्हारा फियांसी? ओह रियली, ये केस है। तो तुम इधर आओ मेरे पास। जंकुक, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में मुझे अपना फियांसी बनाना चाहती हो? अगर चाहो तो तुम इस मैटर में फिर से एक बार सोच सकती हो। मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हें ही अपना फियांसी बनाऊंगी। अच्छा है, तो मैं तुमसे शादी भी कर सकती हूँ। ओह, इसका मतलब तुम मेरे साथ रहना चाहती हो? क्या मैं तुम्हें इतना पसंद आ गया? हाँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो भी ठीक ही है, तुम उतनी भी बुरी नहीं दिखती। खूबसूरत हो मेरी कीमते। हे, तो तुम मेरे इतना क्लोज क्यों आ रहे हो? मुझसे दूर रहो। और मैं तुम्हारे साथ अभी वो सब नहीं कर सकती, ओके? मैंने तो सिर्फ तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि तुम मेरे फियांसी हो। और तुम्हें पता है कल रात मेरे साथ क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? कल रात बोगम मेरे घर आया था और उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। मैंने उससे इतना मना किया कि मैं उसे पसंद नहीं करती और मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ, ना कि उस बोगम को। क्या कहा? उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? अब तो वो जिंदा बचेगा नहीं। नहीं जंकुक, तुम सिर्फ उसे समझा देना, ज्यादा फाइटिंग मत करना। फिर जंकुक बोगम के पास जाता है। जंकुक, तुम यहाँ, क्या बात है? तुम ऐसे मुझे मार क्यों रहे हो? आखिर हुआ क्या है? मामा, मैंने आखिर तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? तू मुझसे पूछता है साले कि तूने बिगाड़ा क्या है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी टी के
जंगकुक अपने घर चला जाता है। ओए मॉम डैड, क्या हुआ है? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? पहले तो ऐसे नहीं देखते थे। क्योंकि बेटा पहले वो बात नहीं थी ना। कौन सी बात? क्योंकि तुम्हारे दोस्त हमेशा कंपनी में ही जाते थे तुम्हारे पास, और पता नहीं तुम्हारे पास इतनी खूबसूरत सी लड़कियां कब से आने लगी। तो कब और कैसे? उसका नाम किमटे है और वो तुम्हें बहुत ढूंढ रही थी, और वो दिखने में कितनी ज्यादा खूबसूरत है ना जंगकुक बेटा। हाँ मॉम डैड है तो क्या उसने तुमसे बात की? हाँ डैड, उसने मुझसे बात की। तो क्या वो तुम्हारी फ्रेंड है या फिर गर्लफ्रेंड है? हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड है, और हाँ आज ही मैंने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि मैं उसका फियांसी हूँ। इससे अच्छा होता कि तुम दोनों शादी ही कर लेते। क्यों ना मॉम डैड आप दोनों उसके घर जाए मेरे रिश्ते को लेकर, फिर हम दोनों की शादी भी हो जाएगी। और वैसे भी वो मुझे पहले से ही पसंद करती है। क्या मैंने सही किया जंगकुक के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कराकर? एक्चुअली मैं उसे पसंद भी करती हूँ, तब तो मैंने बिल्कुल ही सही किया। Oh yeah, no regret. Tonight I'ma make you taste it. Go down and wind down low. Shake your body and lose control. Go down and let them know. Drop it down and move it slow. Go down and wind up fast. Shake your body and shake that ass. मिस्टर जियोन्स आ गए, सभी उनके पास चलो। और उन्होंने एक जरूरी मीटिंग रखी है। हाँ तो सभी सेक्रेटरी आ गए ना। हमें पता है कि हमारी कंपनी बहुत ही प्रॉफिट में है, बट हमें और भी ज्यादा प्रॉफिट की जरूरत है, क्योंकि हमें सियोल की टॉप नंबर 1 कंपनी बननी होगी। ओके मिस्टर जियोन सर, आप जैसे चाहें। वैसे हमने और भी बड़ी कंपनियों में अपने इन्वेस्ट कर रखी है, जिससे हमारी कंपनी को हमेशा प्रॉफिट होंगी। ओके दैट्स इट, आज की मीटिंग बस इतनी ही। सो गाइस, जंगकुक की एक खुद की कंपनी है और जंगकुक उसमें सीईओ है। A few moments later. हे जंगकुक, क्या कर रहे हो? कंपनी में क्या कर रही हो? मेरा तो बस मन हो रहा था तुमसे मिलने का, इसीलिए मैं तुम्हारी कंपनी में चले आई। ओह गॉड, मैं क्या करूं तुम्हारा? अब तुम डायरेक्ट मेरे ही केबिन में आ गई। वैसे भी अब हमारी शादी होने वाली है। किसने कहा कि हमारी शादी होने वाली है? मैंने तो सिर्फ तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और जंगकुक, कभी इतने भी भोले मत बनो। आज सुबह सुबह तुम्हारी मॉम ने मेरी बहन जीनू को फोन किया था, और वो दोनों हमारे रिश्ते के लिए मान गए हैं, और बस कुछ ही दिनों में हमारी वेडिंग होने वाली है। क्या कहा? मॉम ने ऐसा किया, और मॉम ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, पर मैंने तो बता दिया ना। और बस कुछ ही दिनों में हमारी वेडिंग है। आई लव यू माय कुकी। कभी तुम भी तो मुझे आई लव यू बोल दिया करो। आई लव यू टू बेबी। जंगकुक की वेडिंग में, जो कि बहुत ही आकड़ू था। पर जो भी, उसे इतनी अच्छी सी वाइफ तो मिल गई। वो कितनी ज्यादा प्यारी है। जी मीना, ये दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ बिल्लू, तो क्या हम दोनों एक साथ अच्छे नहीं लगते? ऑफ कोर्स, हम दोनों भी तो एक साथ अच्छे लगते हैं।
इंतजार था जंकुक, आखिर ये दिन आ ही गया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जंकुक, और मैं भी। आई लव यू टू बेबी। सो गाइस, इस स्टोरी की एंडिंग यहीं पर होती है। एंड हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, अब से मैं वन शॉट ही बनाऊंगी, और जिस भी आर्मी को जिस टाइप की वन शॉट चाहिए कमेंट करके बता सकती है। बिकॉज मैंने जो न्यू सीरीज निकाली थी वो कोई देख ही नहीं रहा, और मुझे नहीं लगता कि वो सीरीज आर्मीज को पसंद आ रही है। और गैस वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो प्लीज कमेंट और लाइक जरूर करना। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।